अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी किस्म का बिज़नेस करते हैं, वो रिटेल बिज़नेस है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, वो छोटे पैमाने पे है, दरमियाने पैमाने का बिज़नेस है या एक बड़े पैमाने का आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली बैंक लोन की ज़रूर पड़ रही होती है। उसके 2-3 वजूहात होती हैं। या आप उसको स्केल अप करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, उसकी वर्टिकल इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, उसमें कोई न्यू सेटअप ऐड करना चाह रहे हैं, या उसमें कोई नई प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं। इन सारे, या आपने बाहर से कोई प्लांट मशीनरी मंगवानी, जिसके लिए अगेन आपको बैंक की ज़रूरत पड़ रही होगी। आज की वीडियो का पर्पस बेसिक सा आपको गाइडलाइन देना है कि अगर आप एक कोई मीडियम साइज, छोटे साइज़ का कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आप उसको एक्सपेंड करने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक जाने से पहले आपको कौन सी 3 से 4 चीज़ें खुद एड्रेस कर लेनी चाहिए, और उसके बाद जब आप बैंक किसी को अप्रोच करेंगे तो आपकी सक्सेस का रेशो, आपकी फाइनेंसिंग प्रपोजल की रिक्वेस्ट का रेशो बढ़ जाएगा। अब ये तो नहीं कहा जा सकता 100% वो अप्रूवल हो जाएगा, ऑब्वियसली उसमें कई फैक्टर्स होंगे जिनको बैंक कंसीडर kरेगा, लेकिन 3 से 4 बेसिक चीज़ें मैं आज आपको ऐसी बताता हूँ जो अगर आप वर्कआउट करके जाएंगे तो आपके फाइनेंस एप्लीकेशन के एक्सेप्टेबिलिटी की जो रेशो है, जो परसेंटेज है, वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होगी। स्टेप नंबर 1 तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि यूजुअली बैंक, पाकिस्तानी बैंकिंग इंडस्ट्री में जहाँ हम ऑपरेट करते हैं, बैंक किसी भी न्यू वेंचर में एडवेंचर करने के लिए आपको सपोर्ट नहीं करता। यानी मतलब क्या हुआ कि अगर ऑलरेडी आपका कोई सेटअप है और आप किसी बिजनेस को चला रहे हैं, तो उसको एक्सपेंड करने में, उसको स्केल अप करने में तो बैंक आपके साथ ज्वाइन हैंड कर सकता है, इस पार्टनरशिप के तौर पे सामने आ सकता है कि फाइनेंस में ऐड करता हूँ, आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, उसको स्केल अप कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल कोई नया धंधा है और उसके लिए बैंक को अप्रोच करके जस्ट एक आइडिया पिच करके आप वहाँ से फ्रॉम द इनिशियल सेटअप के लिए लोन ले लेंगे, तो ये टू समहाउ अनफॉर्चुनेटली बड़ी डिफ़िकल्ट जॉब है हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में। लेकिन वापस आते हैं कि अगर आपका कोई भी छोटा दरमियाना साइज़ का एक बिज़नेस चल रहा है और आप उसको स्केल अप करना चाहते हैं और उसके लिए आपको बैंक फाइनेंस की ज़रूरत पड़ रही है, तो बैंक फाइनेंस अप्लाई करने से पहले एक क्वेश्चन अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या बैंक का जो फाइनेंस आप लेना चाह रहे हैं उसका परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है। वो इस वक्त अगर आप बात करें तो वो आपको 17% से 20%, ज़ाहिर है इस वक्त ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कंट्री में बहुत हायर साइड जा रहे हैं, लेकिन अज्यूम कर लीजिए वो 15 से 16% अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और उस पर आपको लोन मिल रहा है, तो वो क्या 15 to 16% इंटरेस्ट रेट आपके लिए फिजिबल है? फिजिबल कब होगा? फिजिबल ऑब्वियसली तब होगा जब आप 15-16% पर लोन लेके ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इससे 20 से 25% अर्निंग कर सकता हूँ, उसमें से 16% बैंक को पे कर दूंगा, बाकी मेरे एडमिन एक्सपेंसेस और मेरा रेवेन्यू होगा। तो इट मेक सेंस कि हाँ, इतनी कास्ट बेयर करके आपको लोन लेना चाहिए। अब आते हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे फिजिबल है लोन लेना। अब आते हैं बैंक की तरफ। बैंक क्या वो 3 से 4 चीज़ें मिनिमम देखेगा जहाँ से बात स्टार्ट होगी और आपके एप्लीकेशन के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 1, आप जो भी जैसा भी बिजनेस कर रहे हैं उसका बैंक स्टेटमेंट किस कंडीशन का है, यानी उसमें इनफ्लो, आउटफ्लो, डेबिट, क्रेडिट आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं और आपकी सेल्स उस स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होती है, तो आपके चांसेस ऑफ प्रोसेसिंग लोन बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने तमाम कैश सेल्स की हुई हैं और बैंक स्टेटमेंट से उसको राउट ही नहीं कर रहे आपको, तो बैंक को ये इस्टेब्लिश करना कि आप कितनी सेल्स करते हैं, क्या करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप एक वीकर साइड पे आ जाते हैं। तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि आप अपनी तमाम सेल्स रेवेन्यू हमेशा बैंक स्टेटमेंट से राउट कीजिए। आपका स्टेटमेंट हेल्दी हुआ करेगा, आपका स्टेटमेंट का टर्नओवर बेहतर होगा, जो आपको फर्दर लोन लेने में, बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प आउट करेगा। नंबर 2, जो स्टेटमेंट है आपका और जो रेवेन्यू आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, इन्हीं चीज़ों को आप कुछ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या नॉर्मल एक अकाउंटेंट से बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन चीज़ों को फार्मूलेट ज़रूर करवा लीजिएगा एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ईयरली आपके बैलेंस शीट, फाइनेंशियल, ये कोई इतनी हाई फाई सोफिस्टिकेटेड किस्म के फाइनेंशियल्स की बात नहीं हो रही, सिंपल सी एक आपकी बैलेंस शीट, आपका इनकम स्टेटमेंट और आपका कैश फ्लो वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा हो जैसा कि आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये है नंबर 2।
अगर ये दो चीज़ें ठीक हैं, बैंक आपके बिजनेस साइज का, बिजनेस साइकिल का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले लेता है, तो बैंक के लिए प्रोसेस करना आसान हो जाता है। थर्ड नंबर पे बैंक डिसाइड कर रहा होगा कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस स्केल अब इतना है, आप इसको 5 मिलियन से 10 मिलियन से 15 मिलियन से कितने मिलियन से स्केल अप करना चाहते हैं, और उसके अगेंस्ट आप क्या रेवेन्यू, क्या सेल्स इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मेरा मार्कअप या इंस्टॉलमेंट अगर बेस्ड लोन है तो कैसे सर्व होगा, ये दूसरा क्वेश्चन होगा। ये आप तभी एड्रेस कर पाएंगे जब आपने ऑलरेडी वर्किंग की होगी कि मैं 15% पर या 18% पर लोन लूँगा तो मैं किस चीज़ में लगा रहा हूँ एग्जिस्टिंग, और उसकी वजह से मेरी सेल कितनी बढ़ेगी, मैं कितना कमा रहा हूँ और बैंक को कितना दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपने बैंक को समझाने होते हैं। जब ये भी आप समझा चुके होते हैं तो थर्ड नंबर पे आता है कोलैटरल या सिक्योरिटी। यूजुअली पाकिस्तानी बैंकिंग इंडस्ट्री में जहाँ ऑपरेट करते हैं वहाँ कोलैटरल के बगैर लेंडिंग ना होने के बराबर है। क्लीन लोन कुछ हद तक स्टेट बैंक अप्रिशिएट कर रहा है कि स्मॉल इसी लेवल के कस्टमर्स को बगैर कोलैटरल्स के लोन दें, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तानी बैंकिंग इंडस्ट्री में कोलैटरल बेस्ड लोन ही दिया जाता है, और वो अनसिक्योर्ड लोन को बड़ा इफ एंड बट्स और बड़ा छान भूंक के, जिसको कहते हैं ना भूंक के कदम रखना, वो वाली सिचुएशन होती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लेंडिंग सिक्योर लेंडिंग ही होती है, जहां आप प्रॉपर्टी एज कोलैटरल ऑफर करते हैं बैंक को। उसमें बैंक क्या देखता है, यूजुअली एक मिसकंसेप्शन है हमारे जहन में ये है कि मेरे पास अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो बैंक को क्या मतलब है, 2 करोड़ प्रॉपर्टी ले ले और 1.5 करोड़ या 2 करोड़ जितना लोन बनता है मेरा से अगेंस्ट दे दे। ऐसा है नहीं है। लोन अमाउंट डिसाइड होती है आपके बिजनेस का एग्जिस्टिंग सेटअप और कितना स्केल अप हो रहा है, उसको देख के लोन की अमाउंट डिसाइड होती है। यानी इस बात के पूरे चांसेस हैं कि आपकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन बैंक कह रहा है भाईजान लोन तो आपका 1 मिलियन से ज़्यादा का नहीं हो सकता, क्योंकि आपका बिजनेस सेटअप और उसको इनिशियल स्केल अप करने के लिए मैं इतनी अमाउंट दे सकता हूँ। तो यानी डायरेक्टली लोन का मॉर्गेज से कोई तल्लुक नहीं होता, लोन का बिजनेस के साइज से तल्लुक होगा। हाँ, उसको फिर सिक्योर करने के लिए ज़रूर बैंक आपसे कहेगा कि जी अब आप मुझे बताइए सिक्योरिटी और कोलैटरल का क्या अरेंजमेंट है। अच्छा, सिक्योरिटी और कोलैटरल अरेंजमेंट में आपने ये ज़हन में रखना है कि बैंक को यूजुअली वही प्रॉपर्टी क्लियर होगी जिसका टाइटल डॉक्यूमेंट, सेल डीड, ट्रांसफर, अलॉटमेंट लेटर क्लियर होंगे, पोजीशन आपके पास होगी। अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो उसका मैप आपके पास हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर वहाँ एप्लीकेबल ऐसी कोई लैंड अथॉरिटी है वो उससे आपने लिया हो। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन पे एक सेपरेट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है कि बैंक यूजुअली किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ कॉल करता है। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी भी इस पैरामीटर के हिसाब से अरेंजमेंट कर लिया है तो आपकी इनिशियल लोन प्रोसेसिंग का सिनेरियो बड़ा क्लियर हो जाता है, और अब आप जाके आप जब लोन अप्लाई करेंगे तो 80% आप खुद भी क्लियर होंगे और 80% प्राइमरी जॉब जो है वो आपने ऑलरेडी कर ली है, और बैंक बड़ा क्विकली डिसाइड कर लेगा कि आपको एग्जैक्टली कब, कितना और कितनी अमाउंट का लोन दिया जा सकता है, और उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन या मॉर्गेज फॉर्मेलिटीज़ क्या होंगी। अगर आप चाहते हैं कि कारोबारी मामलात पर फाइनेंसिंग की नीड्स को कैसे पूरा करें, गारंटीज़ की नीड को कैसे पूरा करें, इन मामलात को देखने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी की वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँचे, तो ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। उससे होगा कि ये हमें एक मोटिवेशन रहेगी कि हमारी आवाज़ जो फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन हम बिज़नेस कम्युनिटी में और एक आम पाकिस्तानी तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप तक पहुंच रही है और आप उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।